ये गिनी चुनी जो वोटों से बनी हुई सरकारें हैं, ये कभी आपका साथ नहीं देंगी। ये प्रश्न उठा था जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए हुए थे और गांधी जी के सामने रातों रात BR अम्बेडकर को खड़ा कर दिया गया था। मैं कुछ नहीं कर सकता। देशभक्तों में शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने अम्बेडकर साहब के बारे में जो कुछ लिखा है अपनी पुस्तक द स्ट्रगल में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के परिप्रेक्ष्य में, वो आप लोग विद्वान हैं, पढ़ लेंगे उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उससे ही आकलन हो जाएगा। तो गांधी जी ने ये कहा जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब तो सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, एक और नेता आ गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्वीन के यहाँ अपील करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम प्रधानमंत्री के यहाँ अपील करेंगे? बोले नहीं, हम जो है इन लोगों के यहाँ अपील नहीं करेंगे, हम बल्कि अदालतों में हम जाएंगे, चाहे वो मुसलमान ही जज क्यों ना हो, ईसाई जज ही क्यों ना हो, लेकिन अदालत से हमें न्याय की उम्मीद है, चुनी हुई सरकारों से न्याय की उम्मीद नहीं है। ये वोट पर ध्यान रखते हैं, ये जो है वो न्याय नहीं कर सकते। ये महात्मा गांधी का वाक्य है, कलेक्टेड वॉल्यूम महात्मा गांधी के जो छपे हुए हैं 1932 से 34 का बीच का जो उनका जो वॉल्यूम है, उसको लेके खुद पढ़ लीजिए। भारत सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छापा है। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द स्ट्रगल उनके नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने छापा है और भारत सरकार ने उसका हिंदी अनुवाद छापा है, नेताजी संपूर्ण वाङ्मय वॉल्यूम 2 में अम्बेडकर साहब के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये पढ़ लीजिए। और देश में इस समय जो माने चल रहा है, किसी न किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। जिस समय सेकुलरिज्म की बात चल रही थी तो उस समय आखिर लोगों ने हिंदुत्व का बात करना शुरू किया, आज सेकुलरिज्म उड़ गया। उसी तरीके से लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर थे और बाबा साहब से कोई कम कानूनविद नहीं था, वो क्या कर रहे थे? और उन लोगों से पूछिए कि भारत सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जो संविधान सभा में वाद विवाद हुआ है, उसको हिंदी में मोटे मोटे 10 खंडों में, अंग्रेजी में 20 खंडों में छापा है। एक एक आर्टिकल पर जो है 2-2 4-4 दिन बहस होती थी, तब वो स्वीकार होता था, उस पर अमेंडमेंट आता था, रिजेक्ट होता था, अलाउ होता था। तो वो क्या एक व्यक्ति ने संविधान बना दिया है? अगर ओवरऑल किसी को श्रेय दें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अम्बेडकर नहीं थे। अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्ट कमेटी में भी वो अकेले नहीं थे, अयंगार वगैरह का जो योगदान था वो बहुत अधिक था। इस तरीके से, और अगर वो किसी अम्बेडकर का संविधान अगर कल भारत सरकार कह दे, कोई भी कह दे कि अम्बेडकर का संविधान है, तो क्या उसको कोई भारत का नागरिक पालन करेगा? कभी नहीं करेगा। वो भारत का संविधान है, क्योंकि जब उसको 299 लोगों की संविधान सभा ने ये कहा, जो भारत के चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इसे अंगीकार करते हैं, तो ये भारत का संविधान हुआ। जैसे हम लोग एडवोकेट हैं, राम जन्मभूमि में हमने बहस की, हमने आर्गुमेंट किया, जजमेंट में क्या लिखा जाता है? मिस्टर PN मिश्रा, लर्नेड एडवोकेट ऑफ राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति। पुनरुद्धार समिति का ये वक्तव्य है, पुनरुद्धार समिति ने हमारा ड्राफ्ट हमारा नहीं होता, प्लेंटिफ का होता है, डिफेंडेंट का होता है। उसी तरीके से संविधान जो आज भी जो अधिनियम बनते हैं, कोई ना कोई तो ड्राफ्ट करते हैं ना लॉ ऑफिसर्स, तो वो ड्राफ्ट करके जब पार्लियामेंट में बिल पेश होता है, उसको पार्लियामेंट जब अडॉप्ट करती है तो भारत का जो है एक्ट अधिनियम कहलाता है या उस ड्राफ्टमैन का अधिनियम कहलाता है? ड्राफ्टमैन को सुविधाएं मिलती हैं, वेतन मिलता है, वो निःशुल्क कार्य नहीं करता है। हम लोग एडवोकेट होते हैं, हमें फीस मिलती है, तब हम काम करते हैं, दिन दिन रात रात करते हैं। हालांकि राम जन्मभूमि का मामला अपवाद था। मुझसे भरी अदालत में जस्टिस अग्रवाल ने पूछा, उसमें एक प्रश्न उठा था, एक मुतवल्ली था, वो बोला 1932 से 38 तक हम काम करते रहे बिना वेतन के। तो हमने उस पर प्रश्न उठाया, हमने कहा बिना वेतन का झूठ बोल रहा है, कैसे काम करेगा?
तो उन्होंने कहा मिस्टर मिश्रा ये बताइए कि आप जितनी लंबी फीस लेते हैं यहाँ जो है वो 35 दिन से पढ़े हैं, आप क्या उतने लेते हैं यहाँ? तो मैंने कहा नहीं, मैं राम जन्मभूमि का है, इसमें मैं कुछ नहीं लेता हूँ, इसमें खाली सुविधाएं मुझे जो उपलब्ध कराई गई हैं वही लेता हूँ और कुछ नहीं लेता हूँ। तो उसी तरीके से ये जो है जो पार्टी होता है, अब वहाँ पर संस्था का नाम लिखा जाएगा, शंकराचार्य का भी नाम नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बनाई तो पुनरुद्धार समिति का नाम जाएगा। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति को इतना महिमा मंडित वोट के लिए कर देना कि जो अपने जीवन काल में स्वयं चुनाव हार गए, उनके पौत्र वगैरह जो हैं आज भी चुनाव हार जाते हैं, अगर इतने ही वो प्रिय हैं तो उनके पौत्रों को, उनके परिवार को पहले प्रधानमंत्री बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए। आप क्यों बने बैठे हो? अगर इतना उनका योगदान है देश के लिए तो कम से कम थोड़ी सी तो कृतज्ञता उनके लिए करिए। 20% वोट का मोह जो है लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ये जो मोह है, जैसे कि बीजेपी ने 18-20% मुसलमानों का मोह छोड़ दिया तो आज सत्ता में बैठ गए, उसी तरीके से इस 20% मोह के लिए देश के जो है वो लोगों को जो है, जो सही में देशभक्त हैं उनको देशद्रोही कहना, और जो है वो देशद्रोही हों उनको देशभक्त कहना, ये छोड़ दें। इसके लिए सभी हिंदुओं को कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जानवर बहुत होते हैं जंगल में, लेकिन शेर तो कुछ ही होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो यहाँ बैठे हो, अपने को एक एक सिंह की भूमिका में आप निभाओ और लोगों को कन्विंस करो कि गलत कभी नहीं बर्दाश्त करें और हमें संघर्ष करना चाहिए।